हेलो फ्रेंड, माही बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं 34 साइज का बोट नेक ब्लाउज डिज़ाइन, जो बहुत ही सरल तरीके से बनाना बताऊंगी मैं। तो देखिए, ये हमारा मेन फैब्रिक और लाइनिंग है। तो हमने लाइनिंग और मेन फैब्रिक की कटिंग कर ली है। तो हम इसके मेज़रमेंट देख लेते हैं कि लंबाई कितना है। तो देखिए, लंबाई हमने लिया हुआ है यहाँ पे 15 इंच। टोटल लंबाई हम यहाँ पे बनाएंगे 14 इंच रेडी करेंगे। तो 1 इंच हमने यहाँ पे प्लस करके लिए है। तो यहाँ पे शोल्डर ले लेंगे हम यहाँ पे 7 इंच बोट नेक पर बनाएंगे। और यहाँ पर आर्म होल ले लेंगे 7 इंच। अब यहाँ पे चेस्ट है, तो चेस्ट का चौथा भाग लेंगे हम। तो 34 साइज के लिए बना रहे हैं, तो 34 का चौथा हिस्सा हो जाएगा 8.5 इंच। 2 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए ले लेंगे। और कमर है, यहाँ पे कमर हमने ले लिया है 28 इंच के लिए बना रहे हैं, तो उसका चौथा भाग हो जाएगा 7 इंच। 1 इंच हम यहाँ पे टक्स के लिए, 2 इंच हम यहाँ पे सिलाई मार्जिन के लिए दे देंगे। अब उसके बाद इसको हम फिटिंग के लिए निशान लगा लेंगे। यहाँ पे आप 1.5 इंच भी ले सकते हो। अगर आपको 1.5 इंच मार्जिन छोड़ना है तो 1.5 इंच भी ले सकते हो। तो ये हमारा फिटिंग का निशान हो गया है। तो देखिए, डिज़ाइन के लिए भी हमने मार्क कर लिया है इस तरह से। तो चलिए, इसका सारा मेज़रमेंट हम एक बार आपके साथ शेयर कर लेते हैं। तो देखिए, हम यहाँ पे चौड़ाई ले लिया है 4 इंच, लंबाई ले लिया है यहाँ पे 3 इंच। एक बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे और यहाँ पे गोलाई का शेप दे देंगे। गोलाई का शेप 4 इंच पर प्रॉपर नहीं देना, नहीं तो शेप अच्छे से नहीं आता। थोड़ा सा हल्के से बाहर की ओर हम इस तरह से 2 पॉइंट एक्स्ट्रा निकाल लेंगे, तो इससे फिटिंग बहुत अच्छे से आता है गले का। जो यहाँ से हम 1 इंच का स्पेस ले लेंगे और यहाँ से हम 3.5 इंच का चौड़ाई ले लेंगे। अब पूरी लंबाई यहाँ पे हम 11.25 इंच ले रहे हैं। तो इस तरह से बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे। आप लंबाई के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम बॉक्स बना के रेडी कर लेंगे। अब उसके बाद ये वाले स्पेस है, तो ये वाली स्पेस मैं यहाँ पे ले रही हूँ 4 इंच। आप अपने लंबाई के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते। तो हम इसका सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर 2 इंच पर निकला हुआ है यहाँ पर। अब उसके बाद यहाँ से चौड़ाई ले लेंगे नीचे की ओर डिज़ाइंस के लिए। तो यहाँ पे हमने 2.5 इंच लिया है और इसे इस तरह से तिरछी लाइन मिला लेंगे हम। जहाँ से सेंटर से हमने 20 सेंटर से पॉइंट निकाला है, वहाँ से इस तरह से मिला लेंगे। अब उसके बाद यहाँ से हम गोलाई दे देंगे। तो 1 इंच पर हम गोलाई दे देंगे इस तरह से। आप अपने हिसाब से कोई भी अलग शेप भी दे सकते हो। तो देखिए, यहाँ से दूरी 1.25 इंच की दूरी है। तो इस तरह से भी आप डिज़ाइंस का मेज़रमेंट लगा सकते हो। और यहाँ पे हमने 3.5 से आधा इंच थोड़ा सा एक्स्ट्रा बाहर की ओर लिए, ताकि अच्छे से गोलाई परफेक्ट आ सके। तो देख सकते हैं, यहाँ से भी हमने गोलाई का शेप दे दिया है। तो ये हमारा डिज़ाइंस हो गया। अब उसके बाद टक्स के लिए मेजर लेंगे। तो टक्स मैं यहाँ पे 4.5 इंच पर लगा रही हूँ और यहाँ से भी 4.5 इंच है। दोनों साइड 4.5 इंच हमने लंबाई और चौड़ाई लिया है। अब इसको हम कट कर लेंगे, अच्छे से सेट करेंगे और कट कर लेंगे। इस तरह से सारे को हम कट कर लेंगे, सभी डिज़ाइंस को। अब उसके बाद मेन फैब्रिक को भी अच्छे से इस प्रकार से सेट करेंगे और कट कर लेंगे सेम मेजरमेंट से। तो ये हमारा कटिंग हो गया। तो देख सकते हैं, इस तरह से हमने चारों तरफ को अच्छे से स्टिच भी कर लिया है। अब उसके बाद हम यहाँ पे टक्स लगाएंगे। आधा इंच के दूरी पर हम टक्स लगाएंगे दोनों साइड। तो इस तरह से हम दोनों साइड को पकड़ते हुए आधे इंच के मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ से टक्स लगा लेंगे। तो ये देखिए, हमारे ये टक्स लग के रेडी हो गया। अब उसके बाद यहाँ से हम पूरे राउंड शेप में हम पाइपिंग लगा के रेडी कर लेंगे। तो देखिए, पूरे राउंड शेप में हमने पाइपिंग लगा लेंगे। पाइपिंग हमने रेडी कर लिया है। तो देखिए, हमने पाइपिंग रेडी कर लिया है।
और पूरे चारों तरफ अच्छे से हम पाइपिंग लगाएंगे। पूरे शोल्डर से लेकर पूरे कमर में भी हमें पाइपिंग अटैच करना है। तो यहाँ से हम छोटे से कट्स लगा लेंगे क्योंकि राउंड शेप करने में दिक्कत होता है। तो यहाँ पे हम छोटे से कट लगाएंगे तो राउंड अच्छे से हो जाता है इस प्रकार से। तो ये देखिए पूरे कमर में हमने पाइपिंग लगा के रेडी कर लिया। अब इसके बाद इसको हम पलट लेंगे और पलटने के बाद इसको हम पूरे फिनिशिंग के साथ इसको फोल्ड कर लेंगे। पूरे शोल्डर तक हम इस तरह से पूरे फोल्ड कर लेंगे अच्छे से। तो ये देखिए हमने पूरे फोल्ड करके पाइपिंग लगा लिए इस प्रकार से। तो देखिए एक साइड हमारा पूरा रेडी हो गया। इसी प्रकार हम दूसरा साइड भी रेडी करेंगे। तो इसमें भी हम पाइपिंग लगा के रेडी कर लेंगे। तो देखिए हमने पाइपिंग लगा के रेडी कर लिया है दूसरे साइड भी। तो यहाँ से हम ब्लाउज से जो आस्तीन का पार्ट होता है ना, उससे बॉर्डर निकला हुआ है, तो उस बॉर्डर का डिज़ाइन हम यहाँ पे अटैच करने वाले हैं। तो ये लंबाई चौड़ाई आप देख सकते हो, चौड़ाई है लंबाई 4 इंच है, चौड़ाई 7 इंच है। हमने एक्स्ट्रा ही ले लिया है यहाँ पे, जितना भी लगेगा बाकी एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट करके निकाल लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम नीचे लेस वाली पार्ट को रखेंगे, ऊपर हम पाइपिंग अटैच करेंगे। तो यहाँ पे हम पाइपिंग अटैच कर लेंगे और बिल्कुल किनारे किनारे जो बॉर्डर बना है उसके किनारे किनारे हम इस तरह से पाइपिंग अटैच कर लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को हम कट कर लेंगे। अब इसको हम अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। अब उसके बाद ये अच्छे से सेट हो गया। अब उसके बाद हम डिज़ाइन के ऊपर हम इसको रखेंगे। पहले शोल्डर साइड को अच्छे से हम लॉक कर लेंगे क्योंकि हमारे ये फ्रंट पार्ट सामने हुक है, तो यहाँ पे ओपन करने की ज़रूरत भी नहीं है। बटन्स अटैच करेंगे। तो देखिए अच्छे से सेट करेंगे और सेट करके यहाँ पे पिन अटैच कर लेंगे जिससे हमारा डिजाइन फिसले ना, अच्छे से सेट हो। तो देखिए अच्छे से सेट हो गया। अब उसके बाद पाइपिंग के किनारे किनारे हम इस तरह से स्टिच करेंगे। तो पाइपिंग के बिल्कुल किनारे किनारे ही हम स्टिच करेंगे। अब इसमें हम डबल सिलाई चला लेंगे ताकि हमारे ये जो डिजाइन है वो निकले ना, इसलिए हम अच्छे से लॉक कर लेंगे लास्ट में। अब उसी प्रकार दूसरे साइड भी हम इस तरह से अटैच करेंगे। तो ये देखिए हमारा दूसरा साइड भी रेडी होने को चला है। तो देखिए दूसरे साइड भी हो गया। अब यहाँ पे भी हम अच्छे से लॉक करेंगे और डबल सिलाई कर लेंगे साइड में। तो यहाँ पे भी अच्छे से लॉक कर लेंगे और एक्स्ट्रा धागे को हम कट कर लेंगे। अब उसके बाद नीचे वाले पार्ट जो एक्स्ट्रा है उसको हम कटिंग करके निकाल लेंगे। तो देख सकते हो ये हमारा डिज़ाइन रेडी हो गए। यहाँ पे हम बटन्स लगाएंगे, 100 बटन लगाएंगे यहाँ पे, ताकि हमारा ब्लाउज का लुक बहुत ही प्यारा लगेगा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे हमने बटन्स लगा के रेडी कर लिया। तो देख सकते हो फ्रेंड ब्लाउज का फाइनल लुक इस प्रकार से है। आपको कैसे लगा फ्रेंड? उम्मीद है आपको ये डिज़ाइंस बहुत पसंद आया होगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू।